स्वागत है मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल खरी बात में। दोस्तों, पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरे एक जानकार हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और उन्होंने मुझे पूछा था कि आपके कार्यक्रम का जो आप चैनल बना रहे हैं उसका मोटिव क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने भी सोचा शायद अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मेरे चैनल का जो बनाने का मकसद क्या है। तो चलिए मैं आज मैं ये चैनल किस लिए बनाई और ये जो चैनल मैंने जो इसका नाम रखा है खरी बात, ये किस लिए ऐसा नाम रखा है ये मैं आपको बतलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि ये मेरे कार्यक्रम बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कहानी के बाद सुनकर आप घबराइए मत, कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, बस छोटी सी ही है, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये पूरी तरह सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई कहानी या फिल्म जो भी है उसका पहला और आखिरी भाग देखकर तो उसको समझते नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ा धैर्य के साथ मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो बात यह है कि एक नगरी में, मतलब एक राज्य में एक राजा रहता था। तो राजा था थोड़ा सनकी और थोड़ा खुद परस्त, जो कि अपना प्राइड और अपना जो नाम के लिए कुछ भी कर सकता था। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मेरा नाम सारे जग में कैसा मेरा नाम फैले, मैं क्या कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम सब जाने। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैं एक दूध का तालाब बनवाऊंगा। अमूमन क्या होता है, तालाब तो होता है पौंड या तालाब तो होता है पानी का, लेकिन उसने सोचा कि मैं एक दूध का तालाब बनाऊंगा जिससे मेरा नाम दूर दूर तक फैलेगा। तो उसने यह सोचकर क्या किया कि पहले एक जो बड़ा वाला जैसा स्विमिंग पूल होता है, बड़ा वाला एक उसने टैंक खुदवाया, अपने आदमियों को लगवाकर उसमें एक बड़ा वाला टैंक या विशाल पौंड की तरह खुदवाया। फिर उसने अपने नगरी में घोषणा करवा दी, डिक्लेयर करवा दिया कि नगर का हर एक घर से एक एक आदमी आएगा और एक एक घड़ा या जो मटका होता है उसमें दूध का लाएगा और उस टैंक में भरेगा। लेकिन फिर उसके साथ इसने ये भी घोषणा करवाई कि यह काम रात में करना होगा, क्योंकि राजा चाहता था कि वो जब सुबह पहले उठे तो वो दूध का तालाब ही देखे। तो इसी तरह घोषणा करवा दी गई। अब लोगों के मन में चिंता आ गई कि एक एक घड़ा दूध लेके हम कैसे चलेंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्या करना है, कैसे करना है। अब राजा की आज्ञा थी, मानना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने क्या, फिर हर एक व्यक्ति ने सोचा कि राजा ने तो रात में टैंक में दूध का घड़ा डालने को बोला है, रात में तो अंधेरा होगा, कोई तो देखेगा नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब सारे लोग एक एक घड़ा दूध का डालेंगे तो अगर मैं उसमें एक घड़ा पानी का मिला दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह दूसरा व्यक्ति भी सोचने लगा, इतने सारे लोग पानी का घड़ा डालेंगे तो उसमें इतने सारे लोग एक दूध का घड़ा डालेंगे, उसमें एक पानी का घड़ा डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हर व्यक्ति सोचने लगे और उन्होंने सब क्या किया कि रात में दूध की जगह अपने घर से एक एक घड़ा पानी का लेकर गए और उस जो पोंड था उसमें डाल दिए। अब राजा जो रात को सोया हुआ था, सुबह बहुत जल्दी उठा और उसने क्या किया कि जाकर उसने देखना चाहा कि दूध का तालाब दिखता कैसा है। और वो जब अपने लोगों के साथ पहुंचा वहां पर तो देखता क्या है, यहाँ पर तो दूध की जगह खाली पानी भरा हुआ है और पानी का तालाब है। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सब उस लोग की तरह हैं जो कि अपने अपने कर्तव्य सही तरह से न कर पाने उसके लिए हमारी स्थिति आज उस पानी के तालाब की तरह हो गई है। दोस्तों, वो पानी का तालाब या जिसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारा है समाज, और हम सब हैं उस समाज में रहने वाले प्राणी। तो हम अपना कर्तव्य तो जानते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं और सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों, मेरा रोल क्या है, मैं करने से क्या हो जाएगा। तो सब यही सोचकर अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है उससे सब भागने लगते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है, कुछ हित होता नहीं है, न खुद का होता है हित, न समाज का होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मेरे चैनल का नाम है जो खरी बात, खरी मतलब क्या, प्योर, सच्ची और सीधी, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं है। खरी बात मतलब सीधी और दो टूक सच्ची बात। तो मैं अपने जो सच्ची बात जो है वो लेती हूँ, या जो खरी बात जो प्योर है वो लेती हूँ अपने
लेने की कोशिश करती हूँ, लेती हूँ या लेने की कोशिश करती हूँ, अपने पुराने जो वैल्यूज हैं, जो अपने पुराने भारत में के जो लिटरेचर हैं या भारत के जो साहित्य है उसमें से लेती हूँ। और उसमें से बेस लेकर मैं क्या करती हूँ, मैं अभी की सिचुएशन में उसको को रिलेट करके आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। सच्चाई आप सभी जानते हैं, बहुत सी बातें आप सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि आप सभी अनजान हैं या आप सब जानते नहीं कि मैं आप कुछ नई बात बताने जा रही हूँ। मैं खाली छोटी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे उस पुराने वैल्यूज को आपके साथ कोरिलेट करके एक मैसेज देना चाहूंगी। और एक मजेदार बात बताऊं, मेरे पिछली वीडियो देख के मेरे एक जानकार ने कहा कि अब तो बहुत अच्छा प्रवचन देते, लेकिन माफ कीजिए मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं जो मैं प्रवचन दूंगी। प्रवचन देना मेरा मकसद भी नहीं है, मैं आपको कुछ खाली थोड़ी ज्ञान की बात, सच्चाई की बात बताना चाहती हूँ। देखिए, हम सब समाज में रहते हैं और समाज और इंडिविजुअल या सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन। सो हम समाज में रहते हुए समाज से समाज में रहते हुए समाज से कटकर नहीं रह सकते। तो हम जो करेंगे उसका प्रभाव या उसका इफेक्ट समाज के ऊपर पड़ेगा। लेकिन हम अपने कर्तव्य को नहीं देखकर बोलते हैं कि समाज अब ऐसा हो रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। सच, दुनिया में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। अभी के हालात देख लीजिए, अभी तो हमारा जो चारों तरफ हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये जो अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सब जो अपने अंदर जो कुछ कमी है या हम वो नहीं देखते हैं, हम सब कमी देखते हैं दूसरों में। दूसरा क्या है, वो क्या, उसमें क्या है, उसमें क्या बुराई है, हम कभी अपने अंदर नहीं झांकते हैं। लेकिन जबकि होना यह चाहिए कि हम अपने अंदर झांके। तो देखिए दोस्तों, हम बात तो कर लेते हैं गेम्स की, स्पोर्ट्स की, गैजेट्स की, एंटरटेनमेंट की, लेकिन हम बातें जो एक्चुअली करना चाहिए अपने जीवन की, जिसमें हमारे जीवन का अच्छा ही छिपा हुआ है और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, कुछ हमारा खुद का अपना मतलब डेवलपमेंट कर सके, वो बात सोचते नहीं है। क्योंकि हम अगर अपना डेवलपमेंट करेंगे, खुद का डेवलप करेंगे, तो हम तभी हमारा फैमिली का भी डेवलपमेंट होगा। और हमारा फैमिली का डेवलपमेंट जब होता है तो समाज अपने आप अच्छा होता है। तो मेरी ये कोशिश यह है कि मैं जो ऑलरेडी है, जो पुराने वैल्यूज, पुराने तो नहीं, मतलब जो इटर्नल जो वैल्यूज है, जो कि हमारे पुराने जो स्क्रिप्चर्स या लिटरेचर में है, जैसे कि हो गया भगवत गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब में जो छिपा हुआ सत्य है, उसको बेस के तरह लेके उसको आज की स्थिति के अनुसार उसको एक को रिलेट करके आज की जरूरत के हिसाब से मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। और इसी उद्देश्य से मैंने अपना ये चैनल मतलब एस्टेब्लिश किया है। देखिए, हमारा भारत मतलब इतना महान है, जिसकी जो मंत्र है एक वेद में लिखा हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब सबका हित कामना करना ही हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा रही है। तो आइए हम सब इसी सच को जाने, पहचाने और उससे जीवन में अपनाएं और अपना जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें।